वेलकम बैक। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपए तक महंगा हो गया है। इदारा शुमारियात ने मुल्क में आटे की कीमतों के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। अलीम मलिक से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अलीम बताइए। जी, जो अदाद शुमार जारी की गए हैं उसके मुताबिक एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा हुआ है। इस वक्त सबसे जो महंगा आटा है, इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है और शहर इक़्तिदार में जो 20 किलो आटे का थैला है वो 3133 रुपए 33 पैसे तक में फरोख्त हो रहा है। रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत तकरीबन 3093 रुपए तक है, जबकि खुददार में जो भावलपुर में जो आटे का थैला है वो 20 किलो का थैला वो 60 रुपए महंगा होकर हैदराबाद में 40 रुपए तक महंगा हुआ। इसके साथ साथ लाड़काना में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो का आटे का जो थैला है वो 20 रुपए तक महंगा हुआ। जो मुख्तलिफ शहरों में आटे के थैले की कीमत है, इसमें जो कराची है वहाँ पे 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 3000 रुपए तक है। गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान और बहावलपुर में 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 2800 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 20 किलो का आटे का जो थैला है उसकी कीमत 2300 रुपए, जब हैदराबाद में 2880 रुपए तक है। इसके साथ साथ जो बन्नू अगर हम बात करें तो वहाँ पे थैले के 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 2900 रुपए है, जबकि पेशावर में 3100 रुपए तक में 20 किलो का आटे का थैला दस्तयाब है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया अलीम मलिक। कोयटा में भी महंगे आटे की वजह से शहरी परेशान हैं। कहते हैं पहले से महंगे आटे की कीमत में मजीद 3 से 4 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे मंजूर अहमद। आटे की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अब इसमें मजीद इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 20 किलो तैला 50 से 70 रुपए बढ़ गया है। पहले 2750 या 2760 रुपए में मिल रहा था, वो अब 2810 2830 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 50 किलो का जो आटे का थैला है वो पहले 6800 रुपए तक था, अब उसकी कीमत 7000 से बढ़ गई है। तमाम तर सूरत-ए-हाल में शहरी परेशान है और उनका ये कहना है कि उनका बजट काफ़ी मुतासिर हुआ है। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए और इसमें कमी की जाए। दुकानदारों का और फ्लोर मिल्स वालों का ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट की पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसकी वजह से लागत जो है बढ़ गई है। गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है। ताहम इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में शहरी जो है वो पिस रहे हैं। जी, कराची के बाज़ारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक समेत दीगर सब्जियां क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी हमें इस बारे में मज़ीद बताएंगी। मौजूद है कराची की सब्जी मार्केट के अंदर, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि सब्जियों के रेट जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। रेट लिस्ट के हिसाब से 40 रुपए किलो के हिसाब से आलू बताया जा रहा है, लेकिन बाजार में आलू 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज जो है 127 रुपए किलो के हिसाब से रेट लिस्ट में बताई गई है, जबकि बाजारों में 150 से लेकर 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। टिंडे की जो कीमत है वो 230 रुपए किलो के हिसाब से रेट लिस्ट में लिखी गई, लेकिन 300 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक और लहसुन की 290 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद बाजारों में ये 600 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। मतलब डबल कीमतें जो है वसूल की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले शहरी को यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है रेट लिस्ट निकाल देती है, लेकिन कोई फॉलो अप नहीं करती, ना ही महंगाई को कंट्रोल किया जाता। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से वो सब्जियों की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है। जी, लाहौर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें दिन में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जब तक पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती और लेवी को खत्म नहीं किया जाएगा धरना जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी निकलेंगे और मार्च भी करेंगे, बताएंगे बाबर खान। इस्लामी का धरना है वो 8वें रोज़ दाखिल हो गया है। कल बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक हुई थी धरने में। कहा यह जा रहा है कि लाहौर के तमाम ताजर विंग जो हैं वो इस धरने में आज रात शरीक होंगे। अब से कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यही कहना है कि महंगाई इस वक्त बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है। पंजाब में भी कपास का 50% जो टारगेट है वो पूरा नहीं किया गया। उनका यही कहना था कि एक कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, लेकिन वो कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी है। उनका ये कहना था अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद गौसिया कॉलोनी में पोतों को कत्ल करने वाले दादा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम शाह मोहम्मद ने नमाज की पाबंदी न करने पर बीवी और बहू से झगड़े पर अपने 2 पोतों की जान ली। बहू की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने नमाज की पाबंदी न करने पर हफ्ते की रात झगड़ा किया। टोके के वार से अपनी बीवी और बहू को शदीद जख्मी कर दिया। बहू ने 2 बेटियों को तो मुलजिम से बचा लिया, लेकिन दादा ने 5 साल के अदीर और 7 साल के नबील के सरों पर वार करके उन्हें कत्ल कर दिया।
पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम रोजगार के सिलसिले में अफगानिस्तान जाता रहता था, अहल खाना पर बेजा पाबंदियाँ लगाता था और जल्द तैश में आ जाता था। मकतूल बच्चों का बाप नदीम दुबई में दर्जी का काम करता है। फैसलाबाद की गौसिया कॉलोनी में 2 कमसिन पोतों को कत्ल करने वाले मुलजिम शाह मोहम्मद पर इलाका मकीनों ने तशद्दुद किया है। बात करेंगे कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए कमर जमान। जी बिल्कुल, ARY न्यूज को हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि दौरे कत्ल का मुलजिम शाह मोहम्मद चारपाई पर बैठा हुआ है और इलाका मकीनों ने मुलजिम को चारों तरफ से घेर रखा है, उस पर थप्पड़ और मुक्के बरसा रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स जो अकब में खड़ा था वो अपने पांव से जूता उतारकर मुलजिम को मारता भी नजर आता है और इलाका मकीनों ने मुलजिम की दुर्गत बनाने के बाद इसे थाना महमूद कांजन पुलिस के हवाले कर दिया था। जी शुक्रिया आपका कमर जमान। रावलपिंडी में घर के बाथरूम से खातून की लाश बरामद। भाई फहद जावेद मलिक ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR में नामजद शोहर और मुलाजिम गिरफ्तार। सुसर भी मुलजिम नामजद। मुकदमे में भाई ने कहा कि सुसर की कॉल पर बहन के घर पहुंचा तो इंतहाई भयानक मंजर देखा। बहन की लाश पड़ी थी, मुंह से झाग और खून निकल रहा था, हाथ पीछे बंधे थे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने रावलपिंडी में हिना जावेद की मुबैना कत्ल पर दुख का इजहार किया है। आसिफा भुट्टो ने कहा पंजाब हुकूमत हौलनाक जुर्म की जामे तफ्तीश यकीनी बनाए, कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाकर कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दी जाए। आसिफा भुट्टो ने मुल्क में खवातीन पर तशद्दुद और कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। आसिफा भुट्टो ने कहा उम्मीद है खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात होंगे। सिंध के इलाके कोट डेजी में डाकुओं ने गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी है। नवीद खोड़ो से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, क्या बताना है पुलिस का इस बारे में? जी बिल्कुल, खैरपुर के कोटजी तहसील में डाकुओं ने जो है रोड ब्लॉक करके मुख्तलिफ गाड़ियों से लूटमार की। इस दौरान एक जो इंजीनियर था फैसल गुलजार भुट्टो, वो भी पहुंच के मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके फैसल गुलजार को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वर्षा की जानिब से कोटजी और जो मेहरान हाईवे उसको ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा धरना दे दिया है। जी आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए नवीद। रूसी सदर का कहना है कि शहरी अहदाफ पर यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने यूक्रेनी तनसीबात पर हमले तेज कर दिए। ये कार्रवाइयाँ यूक्रेनी हमलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा तबाहकुन साबित हो रही हैं। रूसी टेलीविजन के सहाफ़ी पाउल ज़ारोबन को इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि रूसी हमलों से पैदा होने वाली लॉजिस्टिक मुश्किलात के बावजूद बैनुल-अक़वामी मंडी में अनाज की किल्लत पैदा होने का इम्कान नहीं। रूस 60 मिलियन टन ज़रई मसनूआत की बरामद करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन और उसके मगरबी सरपरस्तों ने 40 दिन में रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। मैदान जंग की सूरत हाल तब्दील करने में नाकाम रहे। रूसी अफवाज के मुख्तलिफ समतों में पेशकदमी जारी है और रफ्तार भी तेज़ की है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक बार फिर तिजारती जंग का आगाज हो गया। अमेरिका के 50% टैरिफ आयद करने पर कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। उन्होंने कहा अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाने और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ताल्लुकात को इत्तेहादियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 8 सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद होंगे। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, एक और मुखालिफ अदालती फैसला सामने आ गया। वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। अमरीकी वफाकी अदालत ने 75 मुल्कों के शहरियों पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी का खात्मा कर दिया। वफाकी अदालत ने अपने फैसले में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पाबंदी को कानून के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इमिग्रेशन पाबंदी लगाकर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इख्तियारात से तजावुज़ किया था। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से पाकिस्तान समेत ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, हैटी, सोमालिया, रूस समेत 75 ममालिक मुतासिर हुए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। इस्माइल बखाई ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखाई ने कहा फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को तेहरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। इस्माइल बकई की जानिब से बताया गया कि फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। इस दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन और सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। गुलकार आतिफ असलम की 18 साल बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी। कराची में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम एक साथ स्टेज पर जलवागर हुए। आतिफ असलम ने अदाकार फहद मुस्तफ़ा, गुलकार आसिम अजहर और तलहा अंजुम के साथ अपने मकबूल गाने पर परफॉर्म किया। फहद मुस्तफ़ा ने सोशल मीडिया पर आतिफ असलम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और लिखा, बाज़ लम्हे अचानक तख्लीक होते हैं और हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। जापान में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ह्यूमन रेफ्रिजरेटर तैयार कर लिया गया है, जो खाने पीने की अशिया के लिए नहीं बल्कि इंसानों के बैठने के लिए बनाया गया। ओसाका शहर में एक कंपनी ने वर्कर्स के लिए ये रेफ्रिजरेटर नस्ब किए, जो सिर्फ 2 मिनट में दर्जा हरारत नॉर्मल कर देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।